बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPSD पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। और ये क्वेश्चन पेपर है BSc फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 का, जो NEP के तहत कराया गया है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किया गया सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। आपके केमिस्ट्री का जो नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और आज के इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपको मॉडल पेपर दिया गया था उस मॉडल पेपर से कितने प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैंने ये मॉडल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है और इसमें मैंने देखा कि जो प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में आप लोग को दिया था और मॉडल सॉल्व पेपर दिया था वहीं से सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप सब लोग को मेरा कहना यह है कि जितने लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अवध यूनिवर्सिटी के जितने छात्र छात्राएँ हैं ये प्रश्न पत्र तैयार कर लेंगे, प्लस आप लोग मॉडल पेपर जो आप लोग को दिया गया है और सॉल्व पेपर भेज दिया गया है उसका सलूशन भी आप लोग को कर लेना है, ठीक है। एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके प्रश्न पत्र का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आपको समय मिलेगा दोस्तों 3 घंटे का, आपको कुल मिलाकर के 3 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो प्रश्न पत्र है 75 नंबर का है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की। देखिए इसमें दिया गया है सभी खंडों के प्रश्न के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि इसमें से केवल और केवल 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 6 प्रश्न का उत्तर देना, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 5 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ CH4 एंड NH4 का। दोस्तों फॉर्मल चार्ज मैंने थ्योरी में भी बताया था, थ्योरी की क्लास जिस दिन हुई थी यानी कि यूनिट फर्स्ट की क्लास। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने आप लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट करा दिया था, वांडर वाल फोर्स कंप्लीट करा दिया था, साथ ही साथ आपको डाईपोल मूवमेंट बता दिया था और फजान का रूल बता दिया था और फॉर्मल चार्ज भी डिस्कस कर दिया था। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों व्हाट इज द बेट रूल, बेट का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बेट का नियम पूछा गया है कि बेट का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट, हाइड्रोजन बंध और उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में दिया था, पहला भी प्रश्न दिया था, तो 3 के 3 प्रश्न आ चुके हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन विद द एग्जाम्पल। होमोलिटिक फिशन क्या है, हेट्रोलिटिक फिशन क्या है, यानी कि समास एवं विषमांग विचलन क्या है, उदाहरण से समझाइए। दोस्तों ये इसका भी सलूशन मैंने आप लोग को दे दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन तीनों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया डिफरेंशिएशन पूछा गया, dy/dx x sin 5x का डिफरेंशिएशन। 5 नंबर का बी नंबर जो पूछा गया है इंटीग्रेशन पूछा गया है, किसका समाकलन पूछा गया है, ठीक है। और देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है किसका, 10 pH का दिया है और बी नंबर दिया गया है log 40 इफ log 2 इक्वल टू 0.301। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये MCQ टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया है कानपुर यूनिवर्सिटी में। ये एक हुबहू प्रश्न यही पूछा गया था और ये नंबर भी MCQ में पूछा गया था। तो ये प्रश्न दोनों आप लोग के लिए अनिवार्य हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया आपके सेक्शन ए से, व्हाई द थर्ड इनिशिएशन पोटेंशियल Mg इज वेरी हाई एक्सप्लेन। Mg की तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्यों है, समझाइए, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 8 नंबर, व्हाट इज द इथायो एंड थायो नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इथ्रियो तथा थ्रियो नामक नामकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। जैसे अवध यूनिवर्सिटी में अगर ये पूछा जाएगा तो ये मानकर चलिए कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, जो 7.5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और जिन भी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बात करूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी अभी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है और हाल ही में आयोजित होना है, ठीक है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने छात्र छात्राएँ हैं वो ये प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे। यहाँ से मानकर चलिए इस प्रश्न पत्र से आपको लगभग ये मानकर चलिए कि 40% क्वेश्चन आपको
मिल जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में यहीं से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। दिया गया है रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द टर्म ऑफ ई एंड जेड। देखिए ईजेड सिस्टम मैंने आप लोग को बताया था और आरएस पद्धति, ईजेड और आरएस पद्धति ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। प्राकृतिक आप समझ पा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन पेपर का देने का मतलब ये है आप लोग को कि आप लोग इस प्रश्न पत्र से अवगत हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर जितने छात्र छात्राएं नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस, बात करें हम केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की और जूलॉजी बॉटनी की, हमारे चैनल पर संचालित की जाती है बिल्कुल मुफ्त में और पीडीएफ भी आपको मिलता है। चलिए आपके सेक्शन नंबर 1 का 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। ओ और एम आर का पूर्ण रूप क्या है, रैम का क्या है, ए एल यू क्या है। ठीक है, रैम, एल यू और ओ एम आर, इसका आपको फुल फॉर्म बताना था। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बी नंबर पूछा गया है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 45 टू बाइनरी नंबर। दशमलव 45 को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए पूछा गया था। चलिए आपके खंड ए में 10 प्रश्न थे जिनमें से 6 के उत्तर आपको देने थे। अब देखते हैं सेक्शन बी में प्रश्न जो पूछे गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 45 नंबर का, 15 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, चलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द बेस्पर थ्योरी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड SF6 ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। दोस्तों बेस्पर थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। चाहे अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, वो सभी लोग, और चाहे बिहार की यूनिवर्सिटी से आप लोग संबंधित हों, आप लोग बेस्पर थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो आपको बेस्पर थ्योरी तैयार करनी है, बेस्पर थ्योरी आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाना है और भी दिया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन भी लिखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EVN नंबर क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था प्रभावी नाभिक आवेश के अनुप्रयोग के बारे में, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, देखिए आपसे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, स्टडी चैनल लिखेंगे और इसके बाद फर्स्ट लिखेंगे, आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पर देखते हैं। पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पर लिखनी है, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की संरचना बनाने की विधि तथा इसका अस्थायित्व बताना है। दोस्तों अगला पर देखिए क्या पूछा गया है, अत संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन पूछा गया है। दोस्तों ये मैंने आप लोग को बार बार बताया था, मॉडल पेपर में मैंने दिया था। जिनको ये नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल पेपर से नहीं आए हैं, काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट करके बताया कि सर आपके जो है मॉडल पेपर से क्वेश्चन आए हुए थे, सारे के सारे प्रश्न आए। जैसे कि मैं बात कर लूँ मैथ का, देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं और मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ पर सारे भी प्रश्न मेरे बताए हुए आए हैं। तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर आप जो बता रहे हैं वो मॉडल पेपर में नहीं पूछा जा रहा है। तो ये प्रूफ है उन छात्र छात्राओं के लिए जिनको ये नहीं लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत बता रहा हूँ। देखिए मेरा मोटिव ये है कि सभी छात्र छात्राएँ अच्छे से पास हों, उनका अच्छा नंबर आए, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। बल्कि कुछ कमेंट और कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिससे थोड़ा सा मुझे भी ठेस होती है, तो मैं उन छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है रिजल्ट को चेक करिए, उसके बाद में आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको किन्हीं की 2 के उत्तर देने हैं। पहला है sp2 संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है। बी नंबर पूछा गया है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अगला है कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, मैंने आप लोग को बताया था कन्फॉर्मेशन समरूपण के लिए। ठीक है, इथेन का, एन ब्यूटेन का, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पर, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर,
इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं आपको उस पर लिखना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिखा है। ये दोनों बहुत ही आसान से प्रश्न हैं और ये आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के 2 सेक्शन में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर आयोजित किया है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने भी 2 खंड में ही अपना पेपर आयोजित किया है। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में जो पेपर आ रहे हैं वो 3 खंड में विभाजित हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में जो पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बी में जो पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर और सी में लॉन्ग आंसर। ए में जो संख्या आपको रहेगी प्रश्न की 10 अनिवार्य होंगे। बी में जो प्रश्न रहेंगे वो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न रहेंगे लेकिन जिसमें से 5 का आंसर देना होगा। सी में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न होंगे जिसमें से 2 का उत्तर देना होगा, ठीक है। और खंड ए में आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, 50 वर्ड में। और बी सेक्शन की बात किया जाए तो वहाँ पर 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। और सेक्शन सी में जो प्रश्न होंगे उनके लॉन्ग आंसर के 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आयोजित हो रहा है नई शिक्षा नीति के आधार पर। दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए। जल्द ही आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी। जैसे ही क्लास स्टार्ट करनी होगी उसके एक दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन और टाइम टेबल, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।